जय महाकाल। और देखिए, मेरी सभी हिंदू लोगों से एक प्रार्थना समझो या फिर आज्ञा समझो या फिर आप उस परमात्मा का आदेश समझो। जो कुछ तुम्हें करना है वो तुम्हें ही करना है। इस भारत देश में, इस राष्ट्र में, हिंदुस्तान में जो चल रहा है, 150 लोग एक हिंदू परिवार को घेर लेते हैं और उस पर आक्रमण कर देते हैं, और उसके बाद में फिर उसका जो हाल होता है वो हिंदू परिवार देखते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो कुछ भी करना है वो तुम्हें ही करना है और मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। एक सनातनी में इतनी ताकत होती है, एक सनातनी में इतनी पावर होती है कि वो एक हजारों, सैकड़ों, लाखों सेनाओं के अतिक्रमण को अर्थात आक्रमण को रोकने की सामर्थ्य रखता है। एक सनातनी हजारों, लाखों, सैकड़ों, हजारों लाखों की तो आबादी बहुत होती है, ये कम देखने में मिलती है। राजाओं के पास में ही इतनी जनसंख्या होती है। और जो आज हमारे समाज में जो चल रहा है, हिंदू समाज को, सनातनी समाज को टारगेट किया जा रहा है, हर राज्य में, हर स्टेट में, हर जिले में, बारात हो, ईद हो, या फिर वो ताजियाँ हों, या फिर हमारे नवदुर्गा हों, गणेश उत्सव हों, समय समय पर हमको टारगेट किया जा रहा है। और हमारे देश में ही टारगेट किया जा रहा है, और हमको ही टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी जाति धर्म के जरिए टारगेट किया जा रहा है, और हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं। बर्दाश्त की एक हद होती है, बर्दाश्त की एक हद होती है। कितना बर्दाश्त करें और कौन कितना बर्दाश्त करे। हम रोते हैं, रोने से कोई फायदा नहीं है। रोना किसके आगे रोते हो? देश के आगे। सबके पास में अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबके पास में अपनी अपनी समस्याएं हैं। कौन किसकी मदद करेगा? जो स्वयं अपनी मदद नहीं कर सकता है वो किसी दूसरे की मदद करेगा। हर व्यक्ति अपने अपने काम धाम में उलझा हुआ है। हर व्यक्ति अपनी समस्या में उलझा हुआ है। इस बात को तुम्हें कोई नहीं बताएगा। व्यास गद्दी से जो हमको प्राप्त होता है ना, वो हमें सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है आजकल जो व्यास गद्दियां हैं, मैं कुछ गद्दियों की तो बात कहता नहीं, चंद गिनी चुनी मेरी उंगलियों पे हैं वो व्यास गद्दियां, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हमें कर्म का सुदर्शन चक्र प्राप्त होता है। कुछ गद्दियां ऐसी हैं, लेकिन वो हर किसी के नसीब में नहीं होती हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो उसका सुरक्षा कोई नहीं कर सकता है। भगवान उनकी सुरक्षा करता है जो स्वयं अपने लिए युद्ध करते हैं। गीता में यही कहा गया है ना, जब कृष्ण ने कहा था, जब अर्जुन ने जब अस्त्र डाल दिए थे, और जब कहा था कि जब तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ कर सकते हो, तुम ही करो, कि नहीं, ऐसे नहीं करता मैं। जो तय है, जो नियति है, वो वही है। कर्म तो तुम्हें ही करना है। मैं तो मारने वाला हूं, जीवन देने वाला, लेने वाला हूं, लेकिन कर्म तुम्हें करना है। तुम यदि हथियार डालोगे तो नपुंसक कहलाओगे, और इतिहास में आने वाली पीढ़ियां क्या कहलाएंगी? ये तुम्हारा इतिहास होगा, मेरा नहीं। यदि मुझे युद्ध करना है तो मैं ही करूंगा, लेकिन ये नीति में नहीं है, ये शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, ये नियति नहीं है। युद्ध तो तुम्हें करना है, क्योंकि ये तुम्हारा युद्ध है। तुम्हारा राज्य छिना है, तुम्हारा घर बार छिना है, तो तुम युद्ध करोगे, मैं काय को युद्ध करूंगा। लेकिन इन बातों को समझाने वाला व्यास गद्दी से अब रहे नहीं है। कुछ चंद गिनी चुनी गद्दियों पे कुछ लोग रहे हैं, और गिनी चुनी गद्दियों पे रहने के बाद में कुछ गिनी चुनी लोग ऐसी बात कहते हैं, लेकिन वो सर तक पहुंच नहीं पाती हैं, भारत तक, पूरे भारतवर्ष तक पहुंच नहीं पाती हैं। ये एक रहस्य है और एक राज है।